नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर हाजिर हूँ 13 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसको नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन अभी परसों आपको पढ़ाया था कि रूस के राष्ट्रपति पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में पुतिन को क्या किया गया था, जो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ को, इनको पुनः से इन्होंने 5वीं बार अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ऐसे यहाँ पर एक औपचारिकता है केवल प्रधानमंत्री पद की, उसको नाम याद कर लेना आपको। इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। इनका नाम है मिशुस्टिन, मिखाइल याद रख लेना ऐसे करके। यहाँ के राष्ट्रपति भी थे पहले मिखाइल, उनका भी नाम मिखाइल था। अब जैसे हम बात करें रूस के साथियों, रूस के क्या, जैसे रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। राजधानी क्या है, मॉस्को। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, तो रूस है। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। रूस का जो शासक होता था उसे बोलते थे जार, और पहला कौन था, जार निकोसल द्वितीय। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति की बात आई है, हमारे प्रधानमंत्री की बात आई है, तो हमारे कुछ प्रमुख देश हैं और उनके प्रधानमंत्री हैं, उनको याद कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। नेपाल की कौन है, तो नेपाल के हैं प्रचंड। भूटान के कौन है, तो शेरिंग टोब्गो, यहाँ के आपके भूटान के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। इटली के कौन है, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। फ्रांस की कौन है, तो फ्रांस के ग्रेवियल अटल। न्यूजीलैंड के कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन, ये प्रधानमंत्री हैं सारे के सारे। जापान के कौन है, तो फूमियो किस्तो। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, तो वो है एंथनी अल्बनीज़। इंग्लैंड के कौन है, तो ऋषि सुनक। आयरलैंड के कौन है, तो साइमन हैरिस। चीन के कौन है, ली कियांग। और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। ऐसे ललन टॉप प्रश्न में देख लीजिए क्या है। विश्व हिंदी दिवस का मतलब 10 जनवरी को। युवा महोत्सव का हुआ था महाराष्ट्र में। सारथी पहल किसने लॉन्च की थी, सेबी ने। और इंटरनेशनल जो कोर्ट है आपका, इसके अध्यक्ष कौन है, तो नवाब सलाम, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आगे आने वाले जो हमारे फैक्ट हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, ठीक है। सभी साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, सीसीपी, इसे हम बोलते हैं सीसीपी, कार्बन कॉर्पोरेट प्लांट जो है आपका, कैप्चर प्लांट जो है आपका, ये इसका नाम है मैथम। ये मैथम शुरू किया है कहाँ पर, आइसलैंड में, ठीक है। एक कंपनी जिसका नाम है क्लाइम वर्कर्स कंपनी, इसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। और आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक, ठीक है। अब जो आपका कार्बन जो कैप्चर प्लांट है आपका, ये यानी कि CO2 यानी कार्बन को क्या करेगा, वायुमंडल से एब्जॉर्ब करके इसको भूमिगत कर देगा, ठीक है। तो इसको लिए इसको बनाया गया है और इसका नाम है मैथम, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, हमारे कुछ करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक जी के होती है ना। जैसे ये आपका स्टैटिक में करंट में भी आ जाएगा, स्टैटिक में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल, तो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल जो है आपकी, ये किसने लॉन्च की है, तो बजाज ऑटो ने लॉन्च की थी, ठीक है। ये हाइब्रिड है, एक ये पेट्रोल से भी चलेगी और CNG से भी चलेगी आपकी। ऐसे आपसे पूछे मिथेल से चलने वाली पहली बस कौन सी थी, तो मुंबई में चलने वाली थी। पृथ्वी का सबसे बड़ा कैमरा, तो इसका नाम है LSST। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध जो विधेयक लॉन्च किया था, ब्रिटेन ने लॉन्च किया था। पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच कहाँ पर बनी थी, धर्मशाला, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपसे पूछे अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास किया किसने, तो वो है USA ने। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप हमने किसको दी, फिलीपींस को। सबसे बड़ा एकल साइट विद्युत संयंत्र, इसका नाम है अल दफरा, इसको लॉन्च किसने किया था, UAE ने। और सबसे ऊंचाई पर परमाणु संयंत्र लगाने वाला देश कौन सा था, लापाज, ये बोलीविया की राजधानी, आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके स्ट्रैटेजी की भी हो गई और करंट में भी आ जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया। तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया है आपका, पहले समझते हैं कि भारत ने कुल कितने का निर्यात किया। तो भारत ने कुल $778 बिलियन का निर्यात किया था, जिसमें टॉप पर है आपका UAE को भारत ने लगभग $35.6 अरब का क्या किया था, निर्यात किया है। और इसकी राजधानी क्या है, UAE की राजधानी अबू धाबी, ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा हमने किसको किया, UAE को निर्यात किया है, ठीक है। आयात मतलब किसी देश को देश में आना, यानी अपने देश में आना, और निर्यात मतलब किसी देश को भेजना, ठीक है। तो हमने सबसे ज़्यादा किस देश को भेजा है माल, तो वो भेजा है UAE को, ठीक है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पूछा गया है 7वां सैन्य अभ्यास। तो 7वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है शक्ति 2024। इसको कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2024 जो है आपका शक्ति अभ्यास, ये आप सभी को बताया कि शक्ति अभ्यास आपने कई बार पढ़ा है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन इसको आयोजित कहाँ किया गया है? तो उमरोई मेघालय में इसको आयोजित किया गया। ये द्विवार्षिक होता है। पिछली बार ये भारत में हुआ था, लेकिन इस बार ये आपका इस बार भी आपका भारत में ही हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है आपका? तो उमरोई मेघालय में। ऐसे फ्रांस के साथ हमारे कुछ अन्य होते हैं, जैसे गरुड़ है, ये किसके साथ होता है? गरुड़। तो गरुड़ भी भारत के साथ होता है। गरुड़ और वरुण ये किसके साथ होता है? ये दोनों के दोनों होते हैं हमारे फ्रांस के साथ। और इसके साथ शक्ति भी किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। एक होता है एक्स फ्रिंजेक्स, ये भी फ्रांस के साथ होता है। और एक होता है एक्स डेजर्ट नाइट, ये भी फ्रांस के साथ होता है। ये आपको क्या रखना है? फ्रांस के साथ हमारे होने वाले युद्धाभ्यास। अब देखिए आज हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। उस दिन हमने रूस की क्रांति पढ़ ली है, अमेरिका की क्रांति पढ़ ली, इटली की क्रांति पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे इसमें फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति देख लेते हैं क्या कह रही है। देखिए फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुईस 16वां के शासनकाल में हुई थी। इस समय फ्रांस में समानता व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 में क्रांतिकारियों ने वास्तलिन के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जुलाई को, जिसे हम वास्तलिन परेड दिवस भी कहते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वें का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता। जैसे आपसे पूछे वर्साई की फ्रांस की राजधानी हुई और ये लुई 14वें ने इसको बनाया था। ठीक है, वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां की पत्नी एस्थलिन ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेयर, रूसो ने सर्वाधिक अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो अभी आप लोग इतने क्वेश्चन याद रखिए कि आज थोड़ी पीडीएफ आपको धुंधली दिखाई दे रही होगी। आज पीडीएफ थोड़ी सी अच्छी नहीं बन पाई है, नेक्स्ट टाइम ये अच्छी सी बनेगी तो मैं आपको अच्छे से और इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट कराने वाला हूँ ओलंपिक से संबंधित। ठीक है, ये आपको नंबर दिलाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। देखिए यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में यूएन महासभा, इसके 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डेनिस फ्रांसीसी। इनके द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि एक फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और ये फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक 25 मई को मनाया जाएगा। 2024 से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि हुआ क्या था साथियों, 25 मई को ही ये तारीख क्यों ली गई है? तो 25 मई सन 1924 में पेरिस में ओलंपिक हुए थे। और आप सभी को पता है पुनः से 2024 में क्या हो रहे हैं? आपके ओलंपिक हो रहे हैं। तो इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है? आपका यूएनओ के द्वारा 25 मई को फुटबॉल दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस होगा आपका, जो कब मनाया जाएगा? 25 मई को। इसे आप लोग याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में। और वर्तमान इसके हेडक्वार्टर इन्फेंटिनो। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे ओलंपिक। देखिए साथियों, ओलंपिक की यहाँ बात करें तो अभिलिखित प्रथम ओलंपिक कब खेला गया था? 1777 ईस्वी, जो आपका ईसा पूर्व था तब खेला गया था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक आपके कब खेले गए थे? तो ये 1896 में खेला गया था। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीपों को। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो सिक्रेटियस अल्टियस और फ्रंटियस। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके बाद इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना। ठीक है, ये आपका रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल होते हैं? तो 4 वर्षों के अंतराल होते हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है, जो नाम है एक पर्वत का। किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो पेरिस ओलंपिक सन 1900 में इसकी भागीदारी हुई थी। यानी जो हमारे दूसरे ओलंपिक हुए थे उसमें इसकी भागीदारी की गई थी। भारत में ओलंपिक खेलों के सर्वप्रथम भाग कब लिया? 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक के किसी स्पर्धा को फाइनल तक पहुंचाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपकी पीटी उषा थी। ठीक है,
ओलंपिक से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। तो 5वें नंबर की एक बैठक है और संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक है ये भारत और भूटान के मध्य होती है, भारत और भूटान के मध्य होती है और हाल ही में इसको आयोजित किया गया लेह लद्दाख में, ठीक है। इसमें होगा क्या, सीमा का प्रबंधन किया जाएगा और जो आपका व्यापार और जो व्यापार होंगे उनके लिए नए मार्ग खोले जाएंगे और एक प्रकार से डिजिटलीकरण जो होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर चर्चा की गई है और इसके लिए बैठक की गई है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को और इसके उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वी डी मिश्रा हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे स्ट्रैटेजी में आप लोग कुछ क्वेश्चन याद रख लेना, जैसे हरिकेन कहाँ आता है, कैरिबियन द्वीप में आता है। टाइफून कहाँ आता है, दक्षिणी चीन सागर में आता है। बिलीबिलीज कहाँ आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। टॉर्नेडो ये आपका तटीय अमेरिका में और ट्विटलर ये आपका आता है स्थलीय अमेरिका पर। अब देखिए भूटान की बात आई हमारे, तो भूटान से संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपसे पूछूं भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान के राजा कौन थे पहले, तो बांगचुंग। भूटान के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, सेरिंग, लेकिन ये है लोटे सोरिंग, लेकिन वर्तमान में जो आपके हैं वो टोबगे सेरिंग है, ठीक है, सेरिंग टोबगे। ऐसी चुक्का जल विद्युत परियोजना किसके साथ है, तो भारत और भूटान के साथ ये है। और मुद्रा यहाँ की क्या है, निगोल्ट्रम है। राष्ट्रभाषा क्या है यहाँ की, जोखड़ा। दुनिया की पहली राजधानी कौन सी है, तो थिम्पू। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपका दुनिया की पहली राजधानी जिसमें कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो वो है थिम्पू, ऐसे करके क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा बिंदु, तो गंगाखर पुणे सम है यहाँ पर। दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश कौन सा है, तो भूटान है। और टीवी की शुरुआत करने वाला आखिरी देश कौन सा है, तो भूटान है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है तीरंदाजी। राष्ट्रीय पोशाक का नाम है घू और घू कौन पहनते हैं, पुरुष, और किरा किसकी है, महिला की। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तकिन। और सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो वो हैं आपके सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और कुल सीमा कितनी लगती है, 699 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 699 किलोमीटर भारत और भूटान के मध्य सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देश है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, तो इसका नाम है सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स ये एक पोर्टल है एक प्रकार से, जिसे हम कहेंगे सैटेलाइट पब्लिक गवर्नेंस रेजिडेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये केन्या में भी है और नामीबिया की भी है और इसमें भारत की भी शामिल की गई है आपका, ठीक है। राष्ट्रमंडल की खेल का इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, ठीक है। और इसमें 56 देश है वर्तमान में राष्ट्रमंडल, इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से कॉमनवेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट आई है, तो अपने भारत में। भारत में अगर हम बात करें कि 1950 में कितने हिंदू थे, तो 84.68% हिंदू थे, लेकिन 2015 में ये कितने रह गए, घटकर 78.06% रह गए, यानी कमी आई है, गिरावट आई है बहुसंख्यक में, ठीक है। और ऐसी 1950 में अगर हम बात करें मुस्लिम कितने थे भारत में, तो 9.84 थे मुस्लिम, और 2015 में कितने हो गए, तो लगभग आपके 14.09 मुस्लिम हो गए आपके, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है आपकी, लगभग 5% की बढ़ोतरी हो गई। ऐसे पाकिस्तान में आपके मुस्लिम बड़े हैं, ठीक है, और लगभग पाकिस्तान में कितने हैं, तो 3.7% यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। अधिक जनसंख्या की बात आई तो हम लोग बात कर लेते हैं अपनी जनसंख्या के टॉपिक पर, यानी जनगणना पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे आपसे पूछा भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। जनगणना का महान विभाजक काल किसे कहते हैं, 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक काल किसे बोलते हैं, 1951 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 246 है। जनगणना जो विषय है आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये संघ सूची का विषय है जनगणना, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे जनसंख्या तो ये समवर्ती सूचिका है। ऐसे आपसे पूछे जनगणना की अवधि क्या है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी या जनांकिकी इसे बोलते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है, तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी आपकी। ऐसे आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसमें कुल 29 प्रश्न थे आपके। जनगणना का शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे आपके, तो W. प्लाडेन।
लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी 1949 से 1953 तक ये रहे थे। लेकिन आपसे पूछे 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस का मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारत में कुल जनसंख्या अभी जो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 121 करोड़ थी, लेकिन अभी आंकड़ों के अनुसार 144 करोड़ बताई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत में विश्व जनसंख्या का कौन सा भाग है? तो ये है लगभग 17.5%, जिसमें पुरुष हैं आपके 62.32%। ठीक है। और महिलाएं आपकी 58.75 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 17.5 यानी 70.7% से, और इसमें वृद्धि हुई है 1.6% की। कुल साक्षरता भारत की कितनी है? तो 73% है, जिसमें से पुरुष कितनी है? 80%, लगभग 81% कह सकते हैं, और महिलाओं की है आपकी 64%। लिंगानुपात कितना है भारत का? तो 943। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 919। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पर? पुडुचेरी में। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पर? दमन व दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17। नेक्स्ट आपसे पूछे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछे न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। नेक्स्ट सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कहाँ पर? दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कहाँ पर? लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। नेक्स्ट न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट आपसे पूछे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कहाँ पर? लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दादरा नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला देवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? अपना यूपी, 75 जिले यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, तो इसमें श्रीलंका टीम का प्रायोजक कौन बना है? तो अमूल। ठीक है। ये साउथ अफ्रीका और USA दोनों का भी कौन है? अमूल है। ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी, और इसको भारत जीता था तब पाकिस्तान को हराकर, और ये 2024 में इसका 7वां संस्करण है। ठीक है। ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माता तीर्थ ओसी उत्सव। तो माता तीर्थ ओसी उत्सव आपका नेपाल का है। ठीक है। वैसाखी पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है और माताओं का सम्मान किया जाता है। यानी ऐसा मान लीजिए कि नेपाल के जो बेटे होते हैं किसी देश में, अन्य देश में रहते हैं, तो इस त्यौहार वाले दिन अपनी माता को देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं। ठीक है। और ये माताओं का सम्मान करते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका उत्सव है आपका नेपाल का। तो ये अब आपकी वीडियो समाप्त होती है। आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको पसंद आए हों, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को एक बार लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।